बाप भर के अंधेरे में बेटे का नाम रोशन लाल। यहाँ पे एलोपैथिक में कौन है सर? सर एलोपैथिक में वैसे यहाँ पे दिनेश भट्ट जी है ना। अच्छा, तो वो नीचे अटैच है वो। अब वो जब बर्फीलाल ज्वांटा जी मर गए तो तब से यहाँ व्यवस्थाएं खत्म। भाई साहब वास्तव में अगर आपको इस मातृशक्ति की पीड़ा है, आप लोग कई जगह हम भी बनाते हैं, फोटो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं, लेकिन फेमस होने के लिए नहीं बल्कि इनका दुख दर्द दिखाने के लिए। रोड है, नेटवर्क नहीं है, स्कूल भी नहीं है, आंगनबाड़ी भी नहीं है। अच्छा, तो कुछ नहीं है सर यहाँ, न सिग्नल है, न कुछ है सर, न पानी है, सब कुछ कोई व्यवस्था नहीं है सर यहाँ। आजकल क्या हो रहा है कि विभागों से भी एक्सपायरी दवाएं आ रही हैं, वो भी जरा चेक करना बहुत जरूरी है। हम स्वतंत्र नहीं, हम गुलाम हैं। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, स्वतंत्र है, लेकिन हम लोग गुलामी जिंदगी जी रहे हैं। कुछ नहीं है। हाँ सर, कुछ नहीं है। अस्पताल में तो बुरा हाल है। हाँ, अस्पताल में पता नहीं सर, कभी आते हैं और अगस्त से खैर आए नहीं। एक डॉक्टर की व्यवस्था हुई थी यहाँ पे, तो वो उन्होंने भी यहाँ से रिजाइन दे दिया। वो मतलब उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, जो नई वैकेंसी आई थी ना, उन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वो कठिन परिस्थितियों को देखी। वो लड़की थी, वो उसने कठिन परिस्थितियाँ देखी, उसने बोला कि मैं ज्वाइन ही नहीं करती। देखिए, सरकार की लापरवाही देखिएगा कि अस्पताल एलोपैथिक और डॉक्टर बैठा रहे आयुर्वेदिक, जबकि इन्हें एलोपैथिक देना भी अलाउड नहीं है जी। ये भी अपना में दुख का विषय है। क्या करें सर, समस्याएं देखनी पड़ती है, परिस्थितियाँ देखनी पड़ती है, इमरजेंसी में देना पड़ता है। अब रखी होती है तो हम दे देते हैं। ये देखो, ये भी किराए में। जय हो देव उत्तराखंड, धन्य हो आप। नमस्कार। तो दोस्तों, आखिर क्यों कहता हूँ, जिसे न दिखाए कोई और से दिखाता है पुनः गांव की ओर। और इस वक्त मैं हूँ मोरी विकास खंड के लिवाड़ी में, और ठीक सामने आप देखिएगा राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय लिवाड़ी पसगाई विकास खंड मोरी। पहले तो आप जरा गौर से देखें और दिखाने का प्रयास करें कैमरामैन, ये अस्पताल है, गौशाला है या गुड़साल है? इस गांव के अंदर एक नहीं अनेक समस्याएं हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे आशीष चौहान डीएम साहब भी एक बार आए थे, उनकी पीठ थपथपाई गई, उसके लिए उन्हें इनाम भी दे दिया गया, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं ठहरी। ये देखिएगा, यहाँ पे ग्रामीण हैं, इनको लग रहा है कि पत्रकार यहाँ पहुंचा है तो शायद अब कोई हमारी सुनेगा, और शायद इसीलिए कल जो एक भाई साहब हमारे पांव पड़ रहे थे कि आप बिक मत जाना, जो दिख रहा है वो दिखा जरूर देना। ये जो अस्पताल है, ये बोर्ड लगा हुआ है राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, लेकिन जहाँ डॉक्टर साहब जो बैठे हैं वो आयुर्वेदिक के यहाँ बैठे हुए हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? धन्यवाद आपका। ये पानी के साथ पानी है, गुनगुने पानी में थोड़ा, ठीक है, ज्यादा नहीं। सर यहाँ बिजली नहीं है? बिजली की व्यवस्था तो अभी से नहीं है। अच्छा, चलो, ये आपका दोष ही नहीं है। बिजली की व्यवस्था। अरे ये सर एलोपैथी का अस्पताल है, हम आयुर्वेदिक एक आइस विंग खोली गई है सरकार के द्वारा, हम यहाँ पे ना, तो हमारे पास आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। इमरजेंसी के हम कभी कभी दे देते हैं एलोपैथिक, जैसे बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी आ जाए किसी को तो एलोपैथिक दे देते हैं, क्योंकि रखी होती है इमरजेंसी के लिए, नहीं तो दे देते हैं फिर। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम सतीश बड़ोनी। अच्छा, ये जो बडोनी जी अस्पताल तो है एलोपैथिक का जी, और मैं ये आपका दोस्त नहीं है। और देखिए, सरकार की लापरवाही देखिएगा कि अस्पताल एलोपैथिक और डॉक्टर बैठा रहे आयुर्वेदिक, जबकि इन्हें एलोपैथिक देना भी अलाउड नहीं है जी। ये भी अपना में दुख का विषय है। क्या करें सर, समस्याएं देखनी पड़ती है, परिस्थितियाँ देखनी पड़ती है, इमरजेंसी में देना पड़ता है। अब रखी होती है तो हम दे देते हैं। देखिए, सरकार की लापरवाही देखिएगा कि अस्पताल एलोपैथिक और डॉक्टर बैठा रहे आयुर्वेदिक, जबकि इन्हें एलोपैथिक देना भी अलाउड नहीं है जी। ये भी अपना में दुख का विषय है। क्या करें सर, समस्याएं देखनी पड़ती है, परिस्थितियाँ देखनी पड़ती है, इमरजेंसी में देना पड़ता है। अब रखी होती है तो हम दे देते हैं। वैसे हमको अथॉराइज तो है नहीं, पर इमरजेंसी, लेकिन हमारे आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। लोग थोड़ा अवेयर करने पड़ते हैं लोगों को ना कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाएं, क्योंकि ये जड़ी बूटी में दवाइयाँ हैं, इनसे स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा मतलब मिलता है लोगों को रिजल्ट, लेकिन लोग चाहते हैं कि इमरजेंसी में हमें इमरजेंसी की दवाइयाँ। तो सर आपकी बात ठीक है, हमें दुख इस बात का है कि नाम एलोपैथिक जो है, नहीं सर, ये हर जगह कहते हैं बाप भर के अंधेरे में बेटे का नाम रोशन लाल। देखो वही वाला हिसाब किताब। डिस्पेंसरियाँ खोली गई आयुर्वेदिक की डिस्पेंसरियाँ हर एलोपैथिक चिकित्सालय में खोली गई है आइस विंग के नाम से, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि एक ही छत के नीचे तीनों पैथियाँ मिले, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक। लेकिन होम्योपैथिक तो अभी इधर है नहीं सर, किस क्षेत्र में ना। और एलोपैथिक का बोर्ड है पर दवाइयाँ नहीं है। दवाइयाँ सर इमरजेंसी के लिए कभी कभी तो आपको तो अलाउड ही नहीं है, एलोपैथिक डॉक्टर है ही नहीं है। नहीं आप यहाँ परमानेंट रहते सर? हाँ जी सर,
कोशिश तो परमानेंट की है सर हमारे। देखो हमारे कभी नीचे अटैच कर देते, कभी जब कोई छुट्टी जाता है, जैसे नीचे जखोल में थे हमें 2 महीने अटैच। उसके बाद हम हमारा ट्रेनिंग थी वहाँ पे ना नैनीताल में, उस नैनीताल गए थे ट्रेनिंग में, फिर आए हम यहाँ पे। तो कभी जो नीचे भिताड़ी में अटैच कर देते हैं। मतलब कुल मिला के ये कोई छुट्टी जाता तो खुद अगर हम बात करें तो फुल डेटा हमारे अटैच ही भर रहे हैं पैसों की, और ये अटैचमेंट का सिस्टम कब तक चलता रहेगा ये पता नहीं। सब थोड़ा आप कराइए, थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिएगा कितना बड़ा ये अस्पताल है। विकास पुरुष बर्फेलाल जोठा जी के समय में अस्पताल खुला था, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है दोस्तों। सर आप थोड़ी इधर आ जाओ, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिएगा क्या क्या यहाँ पर है और क्या नहीं है। बड़ा दुख का विषय है। पता नहीं ये दवाइयाँ भी सर मैं थोड़ा चेक करता हूँ कि कोई एक्सपायरी दवाई तो नहीं है। कोई भी उठा के दिखा दो आप मेरे को डब्बा। नजर भी कमजोर है, भारी चलना पड़ेगा सर। ये कुछ ये बंद कर, इसमें इनमें क्या है सर? दवाइयाँ हैं, ये आयुर्वेदिक है। आइए भैया थोड़ा सा धूप में चलते हैं और थोड़ा इसकी डेट हम चेक करते हैं जरा सा। नमस्कार। ये नमस्कार। ये दवाई तो ठीक है सर। ये कट्टा दिखा सकते हैं आप हमें? क्योंकि आजकल मैं इसलिए कह रहा हूँ गुस्ताखी माँ बाप, आजकल क्या हो रहा है कि विभागों से भी एक्सपायरी दवाइयाँ आ रही हैं, वो भी जरा चेक करना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टरों से ज़्यादा तो जो बड़े अधिकारी हैं एलोपैथिक कौन है बोले, उनका जो है दोष है। अब क्या क्या दवाई मिलती है यहाँ पे? क्या वही दवाई मिलती है बुखार की और जुकाम की, बाकी क्या दवा मिलती है? वो भी जड़ी बूटियों वाली? जड़ी बूटी वैसे गोली नहीं मिलती, मतलब जो एलोपैथिक वाली नहीं मिलती है? हाँ, नहीं कहाँ मिलती है, वही मिलती है। मैं बोल रही हूँ सर, ऐसे यहाँ पर वो है ना, क्या नहीं बोलते, यहाँ वो एलोपैथिक हॉस्पिटल ना, तो अब यहाँ होता है वो क्या नहीं बोलते, आयुर्वेदिक मिलती है? मिलती भी है। और सर वो क्या नाम खड़ी रहो ना, खड़े बोलते रहो। अरे अच्छा बोली मेरी बहन, आप अच्छा बोल, इधर आओ आप बोलो, इधर बोलो। सर मैं आशा वर्कर हूँ यहाँ किलीवाड़ी की ना। अच्छा आप आशा वर्कर हैं? हाँ जी। तो सर हम अपनी सेवा पूरी देते हैं सर। वो क्या नाम बोलते हैं, मोर भी आती रहती है, और जो हमारे से हो पाता है वो हम पूरी कर देते हैं। वो क्या बात है, दवाई तो है तो? दवा सर हम नहीं देते, हमारा काम नहीं है दवा दे, हमारा टीका करने का काम है, बच्चियों का काम है, और गर्भवती देखने का काम है, यही काम है सर हमारा। अच्छा, गर्भवती महिला को कोई परेशानी हुई है तो फिर कैसे लेकर जाते हैं आप लोग? सर नीचे से आधे रास्ते तो कितना किलोमीटर तुम्हारे सड़क तक जाएंगे तो कितना किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से पड़ता है सर 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर जखोल तक सर 16 किलोमीटर। तो वहाँ तक कैसे लेकर जाते हैं? वहाँ से सर 108 को बुलाते हैं, और तब वहाँ से हम वहाँ से बुलाएंगे। हाँ। अब देखिए यहाँ से यहाँ नेटवर्क नहीं है, सड़क नहीं, यहाँ अगर कोई मर गया गिर गया कुछ हो गया तो ये सरकार की व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है, लेकिन वास्तव में अगर बात करूं तो डिजिटल इंडिया जो है आज डिफिकल्ट भारत हो चुका है, क्योंकि अभी तक नेटवर्किंग हुआ नहीं है। जिस प्रकार से टेरी में डब डैम बना था, टेरी डैम तो बन गया लेकिन गाँव वालों के लिए पुल नहीं लगा, आज तक भी कई जगह पुल नहीं लगा। तो वही यहाँ तो कुछ नहीं है सर, यहाँ न सिग्नल है न कुछ है सर, न पानी है, सब कुछ कोई व्यवस्था नहीं है सर यहाँ, ये सब। हाँ तो ये डॉक्टर साहब रोज आते हैं जो बैठे? हाँ सर आते हैं सर, आते हैं। एलोपैथिक वाले आते हैं कभी? हाँ, आते हैं सर, आते हैं। आते हैं? हाँ कहाँ आते हैं? एलोपैथिक वाले कहाँ हैं? एलोपैथिक वाले आते हैं? नहीं आते, एलोपैथिक बोल के लगा रखा है एलोपैथिक। आप तो झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब? ये जानते नहीं सर एलोपैथिक क्या है? एलोपैथिक दूसरी है सर, और आयुर्वेदिक दूसरी है। आयुर्वेदिक सर रोज सर ये आते हैं। ये इनका नाम क्या जो अभी यहाँ पे है? बॉडोनी सर। और जो एलोपैथिक वालों का नाम क्या है? उसका तो कोई नाम तो कैसे बोल रहे हैं फिर आते हैं? नहीं सर है, नाम तो है सर। आप आशा हैं निराशा हैं? बताओ, आप आशा किरण है, आप तो निराशा वाली बात कर रही हैं। नहीं सर मैं क्यों करती निराशा वाली बात है सर, आती है ना सर, तब ऐसे रोज नहीं आते सर। नाम तो सर खबर सर हम यहाँ के लोग जानते हैं, सिर्फ हम बॉडोनी को जानते हैं, ये एलोपैथिक के हैं या आयुर्वेदिक के हैं, हमको कोई पता नहीं है। हमारा जीवन है, हम अभी भी गुलाम है। आपने देखा होगा सर, चलो जरा इनको धूप में मान्यवर कि यहाँ पर, अब बोलो थोड़ा धूप में आ जाओ ना तो यहाँ पर बिजली है, ना हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर है। कुछ व्यवस्था नहीं है एक सर मिनट, यहाँ। बडोनी जी हैं, अभी हमको ये पता नहीं है कि एलोपैथिक के हैं या आयुर्वेदिक के हैं। हमको दवाई मिलती है, पाउडर मिलता है, अब वो पाउडर पता नहीं जड़ी बूटी का है। ये तो खोखा खो जाता है, खोखा चाय पानी का, ऐसे लग रहा है मेरे को। और रही हमारे लिए ना गाड़ी है, आपने देखा होगा सर ये जल नहीं, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं अस्पताल की, बाकी तो यहाँ कोई नहीं रहता है। अच्छा ताऊ जी आप बताओ, ताऊ जी क्या आपका नाम क्या है? नेगी सिंह। नेगी सिंह। उम्र कितनी है? मेरी है जी 70 साल। तब तो मैं ठीक बोला। बताइए क्या क्या है?
कुछ भी नहीं है व्यवस्था यहाँ। बर्फीलाल जोठा जी विकास मुफ्ती उनके राज में ये बना, उनके लिए क्या करें? उनके तो मुझे लगता है कि सशक्त दमन करना चाहिए, उनके राजकाज में बना था। जी उनके टाइम तो बन गया था, बस बाकी क्या है, पानी की सुविधा यहाँ नहीं। अभी डॉक्टर की बात करो खाली, डॉक्टर तो बिल्कुल एक यही रहते हैं, यही है बस, बाकी कोई फोन मान कोई नहीं आता। जो बर्फीलाल जॉइंट रहता तो यहाँ लिवाड़ी पता नहीं क्या क्या कर देता हो। अब वो जब बर्फीलाल जॉइंट जी मर गए तो तब से यहाँ व्यवस्थाएं खत्म। और जो आपका विकास विकास कहाँ से होना? तब नेता विधायक कौन तुम्हारे विधायक? विधायक दुर्गुलाल फिताड़ी जोआंटा। दुर्गलाल कौन है? दुर्गेश। यहाँ भी वही विधायक है। हाँ वही है इस गांव। विधायक तो अच्छे, वो तो विकास हो गए। विकास कहाँ? विकास ही नहीं कर रहा हमारा, कुछ नहीं, कुछ अभी तक 5 रुपये का विकास नहीं किया उसने हमारा। बिल्कुल नील है लिवाड़ी, कुछ नहीं है मतलब। कुछ नहीं, 2 रुपया का काम भी नहीं किया उसने अभी तक। ऐसा ही है कि विधायक बना रखा है बस। जब वो विधायक बन गए सिर्फ फोटो पे देखे, बाकी गांव में हमने उनको नहीं देखा। वोट मांगने आए थे? वोट मांगने आए थे अच्छा, तब आ गए थे? वोट के बाद भी आए साहब, यहाँ बैठे मीटिंग बुलाई, उसने कहा मैं दूसरे ये बेटी जरा कुछ बोलेगी? तीसरे महीने में गाड़ी लेके यहाँ आ जाऊंगा गांव में। 2 महीने के बाद बोलो गाड़ी लेके मैं लिवाड़ी आ जाऊंगा। 2 महीने क्या 2-3 साल हो गए उसका, वही होने वाला है। पर यहाँ ना गाड़ी ना सब गाड़ी से तो अपने आप ही नहीं आए, गाड़ी के बाद अपने आप भी नहीं दिखाई दर्शन। अगर नीचे मिलते हैं तो छिप जाता है इधर उधर बस। और क्या रही है भाई मेन क्वेश्चन? वो दवाई थोड़ी दे रही कट्टे वाली यार, सब थोड़ा कट्टे ला रहे बाहर। किससे? हाँ पूछता हूँ। भरोसा नहीं है कुछ आजकल। ये भैया एक्सपायर मार्क दे सकते हैं आजकल तो सबकी सही है यार। डेट थी एक देर की है, थोड़ा इतने समझदारी इन्होंने कर रखी। ये सब ठीक है, छोड़ो। यहाँ पे एलोपैथिक में कौन है सर? सर एलोपैथिक में वैसे यहाँ पे दिनेश भट्ट जी है ना। अच्छा, तो वो नीचे अटैच है, वो अटैच कर रखा है। हाँ ये तो यहाँ कभी आप? अच्छा। हाँ आते मिलते हैं हमें, जैसे कभी आते हैं तो मिलते हैं। यहाँ आए कि सच बताना? हाँ आए हैं सर, उनके पास हमारी भी फ़ोटो होगी, उनके हमारे पास भी उनकी फ़ोटो होगी, अगर होगी कभी पड़ी आते हैं वो। जैसे वो CDO का कैंप लगा था उसमें भी आए थे सर, लेकिन CDO ने उनको ये बोला था कि जैसे आप कभी आप नीचे अटैच हैं वैसे तो आना चाहिए। आते हैं वैसे, उनकी टीम आती है, जैसे जो वैक्सीनेशन में आती है या पोलियो में आती है, और जैसे कभी कैंप लगाते हैं तो कहा जाती है। मैंने अच्छा सर, आपको यहाँ में और क्या क्या दिक्कतें हैं? सर हमको रास्ता तो कठिन है ही आजकल, तो ये है कि आपको रिपोर्ट देनी पड़ती होगी अपने मोबाइल से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर वही है, रास्ता तो हम चल लेंगे सर, रास्ते की दिक्कत बुद्धि नहीं है मेरे को, लेकिन मेरे को जो सबसे बड़ी दिक्कत है घर की समस्याएं कई हो जाती है। इमरजेंसी कोई केस ऐसा आएगा कि घर में कोई मिस हैपनिंग हो गई तो हम कैसे संपर्क लेकर हमारा? मतलब आप कन्वे नहीं कर सकते आज मैं नहीं आ रहा हूँ जी। और जैसे सर हमें ऊपर 1 घंटे या 1.5 घंटे ऊपर जाना पड़ता है फिर अपनी रिपोर्टिंग करने के लिए, या उसके लिए कभी घर में फ़ोन करना है तो 1 घंटा लगता है यहाँ से सर ऊपर जाने में। और हमारी मेन मांग सरकार से ये है कि अगर यहाँ पे नेटवर्क की व्यवस्था हो जाए तो यहाँ पे किसी भी कर्मचारी को रहने की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो जुड़ा रहेगा ना, अपने विभाग से भी जुड़ा रहेगा, अपने घर से भी जुड़ा रहेगा, तो दिक्कत नहीं होगी। वैसे आप महीने में कितने दिन यहाँ आते हैं? ऐसा नहीं सर, हम महीने में जब हमारी ड्यूटी होती है सर हम आते ही हैं, ऐसा नहीं है कि हम कभी नहीं आते। तो इमरजेंसी में जाना पड़ता है सर, तब जाना ही पड़ता है, आपको परिस्थितियाँ देखनी पड़ती है। हम क्योंकि अकेले है सर यहाँ पे, हमारे साथ ना डॉक्टर है कोई। चलिए बहुत धन्यवाद आपका, आप आते रहें। आप ये पसंद था वास्तव में जब हम यहाँ इतने दूर से चढ़ के आए हैं? दूसरी बात सर, हम कभी कभी जब हम खाली होते थोड़ा स्कूल में भी चले जाते हैं बच्चों को देखने के लिए, पढ़ाने के लिए बच्चों को मतलब डिसिप्लिन दिखाने या उनको स्वास्थ्य संबंधी कुछ जानकारी देने। मैं साफ कह रहा हूँ आपकी कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको धन्यवाद प्रणाम। महिला सशक्तिकरण की बहुत बड़ी बड़ी हो रही है बातें, लेकिन क्या कट रही है ये नेताओं की रातें पता नहीं है। क्या क्या दिक्कत है बोलिए आपके गाँव में? लकड़ी नहीं है, रोड नहीं है, और ये नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं, पानी नहीं है, कुछ नहीं है गांव में, बहुत दूर जा। अब देखो सरकार कहती है धुआं रहित चूल्हा, अब धुआं रहित चूल्हा कैसा? यहाँ तो सिलेंडर 2000 का पड़ता है, इतना दूर जाना आना पड़ता है ना? हाँ दूर बहुत ज्यादा। अस्पताल में कुछ सुविधाएं मिलती हैं? नहीं, कुछ नहीं मिलती हमारे के लिए, दवा नहीं मिल रही, कुछ नहीं, कोई दवाई नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलती। स्कूल कैसे है यहाँ? बस अच्छा नहीं है, हर घर जल हर घर नल नहीं है, पानी चारों तरफ पानी है, घरों के लिए घर में पानी नहीं है। बोली रुक जा, उसे बोला आप कुछ बोलोगी क्या? यहाँ पे 10 बज गए, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। आप कब गई जंगल, कब लाई लकड़ी? 5 बजे। 5 बजे सुबह अंधेरे में? 5:30 बजे अंधेरे में ही नाश्ता कर लिया था? हाँ, चाय पानी।
पी लिए। भाई साहब वास्तव में अगर आपको इस मातृशक्ति की पीड़ा है, आप लोग कई जगह हम भी बनाते हैं, फोटो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं, लेकिन फेमस होने के लिए नहीं बल्कि इनका दुख दर्द दिखाने के लिए। और ये जो हम आपकी वीडियो बना रहे हैं, सब पता नहीं आप कितने साल बाद देख पाओगे, मुझे नहीं पता, ये कन्फर्म है इस बात का। तो मेरा आपसे ये भी निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि जो इनकी पीड़ा है ये सरकार तक जाए। और मैं गाँव वालों को भी एक बात कहना चाहता हूँ, ये अस्पताल है, इसे गुड़साल या गौशाला न बनाएं। आपको भी यहाँ पे घास घूस नहीं रखनी चाहिए, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। उनका है, किसका मकान है लोगों का सरकारी नहीं है ना। ये देखो ये भी किराए में, जी हाँ, किराए में चल रहा है, तुम्हारा मकान है ये? हाँ किराए में चल रहा है। वाह भाई वाह, जय हो देव उत्तराखंड, धन्य हो। आप कौन है? आप है मकान मालिक? किराए में ज्यादा टाइम पे? अब साहब वो तो वो बुड्ढे जी को पता होगा, हमें तो पता नहीं। कौन थे बुड्ढे जी को? हमारे फादर। किराया कितना मिलता है? अब किराया कभी ये भी पता नहीं है? नहीं चलो ठीक है। तो देखो भाई, जय हो, बोर्ड लगा है एलोपैथिक का, दवाएं मिली आयुर्वेदिक, और डॉक्टर ने कर दिया अटैच कर दिया, खुद अटैच ही भर रहे, किराए पे चल रहा है आज भी जो है वो अस्पताल। अब देखिए आज जो है विकास पुरुष स्वर्गीय बर्फे लाल जोटा जी की आत्मा भी रोती होगी कि मैंने उस वक्त जो है ये अस्पताल यहाँ पर लाया था, यह बनवाया था। आज जब वो आसमान से देखते होंगे धरती पे, हे भगवान ये क्या हो रहा है, ये तो उनके सपनों का भी खून कर दिया गया है। तो चलिए, अभी समस्याएं बहुत हैं, भरपूर हैं दोस्तों। तो मुझे तो लगा कि गाँव वाला दोस्त है, लेकिन भैया लोग तो अपना काम तो करेंगे ही। तो ये था भाई साहब आज हमारा लिवाड़ी गांव की ये स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक वो संदेश जो आपको आगे भेजना पड़ेगा।